जिनको आपने वादा किया था कि बेसिक कम्युनिटीज आप मुहैया कराएंगे, आज उसी आवाम के पीठ में खंजर भोंक रहे हैं आप। ये वही आवाम है जिन्होंने आपको इख्तिदार पे भेजा है। भूलिएगा नहीं कि ये वही आवाम है जो आपको उस कुर्सी से भी उतार सकती है। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं A1 टीवी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, कल CMC में जीबी का इजलास मुनक़िद किया गया था। इससे कबल भी जो इजलास था वो कोरम ना होने की वजह से मुलतवी किया गया था। कल के इजलास के मुतालिक भी अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये भी मुलतवी किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस के अराकीन बल्दिया इसमें हाजिर रहे, जबकि वो अराकीन बल्दिया बेहतर तरीके से जानते थे कि इसमें 228 फाइलें जिन पर शक है और जिन पर तनाज़ा है, ऐसी मुतनाज़ा फाइलों को रखा जाएगा। इसके बावजूद भी उन्होंने इस इजलास में शिरकत की। इस ताल्लुक से जिन्होंने पहली मरतबा आवाज़ उठाई थी, जो रायचूर में यूथ आइकॉन के नाम से मशहूर हैं, सिराज अहमद जाफरी ने इससे कबल बेंगलुरु में इस मुतालिक शिकायत भी की थी। इसके बावजूद भी कल की इजलास में वो तमाम फाइलें शायद मंजूर भी हो गई हैं। इस सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे सिराज अहमद जाफरी साहब से। सबसे पहले तो सिराज भाई, आज आपका यौम पैदाइश है, सालगिरह मुबारक। यूँ तो आवाम में जो है ये सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने करूँगा कि ये कितनेवां सालगिरह है? 34 साल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वाकई में ये सिराज अहमद जाफरी साहब का जवाब है ना, 34 साल? जी अच्छा हुआ आपका नाम जो है सिराज अहमद जाफरी साहब है। अगर सिराजा होता तो उम्र ख़वातीन उम्र छुपाती। तो ये कहा जाता है कि जो लड़की को उम्र नहीं पूछना, लड़के को तनख्वाह नहीं पूछना। मैं आपसे तनख्वाह तो नहीं पूछा, मगर उम्र पूछा। खैर, शुक्रिया आपका। तो कल के इजलास के ताल्लुक से आपका क्या कहना है? आपने हालांकि इस सिलसिले में शिकायत भी की थी बेंगलुरु में, इसके बावजूद भी ये इजलास में बीजेपी के अराकीन बल्दिया गैर हाजिर रहे, फिर कांग्रेस के हाजिर रहे। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो कल बल्दिया में जीबी मीटिंग हुई है, वो शहरियान रायचूर के आवाम के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये आई वॉश कर रहे हैं, लोगों के साथ धोखा दे रहे हैं। ये मुजरिमाना खामोशी जो कांग्रेस ने इख्तियार की कल जीबी मीटिंग में, ये भी गलत है। और कांग्रेस वालों ने जो बाइकआउट किया वो भी गलत है। इससे कबल जो जीबी बाइकआउट हुई है, किस वजह से बाइकआउट हुई है, आवाम को ये सोचना चाहिए। ये लोग समझते हैं कि आवाम की याददाश्त बहुत कमज़ोर है। 228 फाइल्स के बारे में हमने कमिश्नर, PD, डिप्टी कमिश्नर और DMA के डायरेक्टर कावेरी मैडम यहाँ तक कंप्लेंट की। खुले अल्फाजों में जो है इन लोगों को क्या क्या गलतियाँ हुई हैं सब कुछ दिखाया, हर चीज़ ओपन करी। उसके बाद इन लोगों ने जीबी का बाइकआउट भी किया, जीबी भी नहीं गए। तो अचानक कल जीबी को जाना और जीबी में 228 फाइलों के बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाना, खामोशी से इसको पास कर लेकर जाना, ये कहीं ना कहीं शक के दायरे में लाता है कि ये सारे कांग्रेस के लोग जो है करप्शन में मुलविस हो चुके हैं। कांग्रेस के जितने भी कायद कल वहाँ पर मौजूद थे, प्रेसिडेंट से लेकर जितने अराकीन बल्दिया थे, सारे लोग जो हैं इसको एजेंडे को पास किए और लॉगिंग के ताल्लुक से, सैनिटाइजेशन के ताल्लुक से आवाज़ उठाए। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये 228 फाइल का आप करेंगे क्या? जबकि कंप्लेंट दिया गया, कंप्लेंट के अंदर कंसर्न जेईज ने लिख दिया कि 50% ऑफ फाइल्स वो है ही नहीं, उनके नंबर्स नहीं है, वो नहीं है। डिप्टी कमिश्नर ने जो है उसको इंक्वायरी के लिए डाला है, PD ने नोटिस दिया, इनका जवाब भी आया। तो किसके घर का पैसा है? क्या आप लोग अपनी प्राइवेट मैनेजमेंट कर रहे हैं वहाँ पर? ये आवाम का टैक्स पेयर्स का पैसा है, हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आपका मेयार इतना गिर चुका है कि आप इस ताल्लुक से आवाम को दिन दहाड़े धोखाधड़ी पे मुलविस हो चुके हैं। आपको आवाम का डर नहीं है। ये वही आवाम है जिसके घर घर फिर के आपने हाथ पैर जोड़कर वोट मांगे थे, जिनको आपने वादा किया था कि बेसिक कम्युनिटीज आप मुहैया कराएंगे। आज उसी आवाम के पीठ में खंजर भोंक रहे हैं आप भूल गए? आने वाले 15-18 महीने में फिर से आपका MLA इलेक्शन होने वाला है। क्या सूरत लेकर जाएंगे आप आवाम के पास? मेरे ख्याल से वो लोग इसलिए अटेंड कराएंगे कि अगर मुसलसल गैर हाजिर रहे तो सदर बल्दिया को शिकायत भी कर सकते हैं कि इनकी मेंबरशिप कैंसिल की जाए, इनकी बल्दिया रकनीत कैंसिल की जाए। ये लोग मुसलसल गैर हाजिर हुए, शायद इस डर से भी वो हाजिर गए थे उन्हें। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि बीजेपी का नारा ना भी गलती है। आपको इख्तियार दिया गया है, मीटिंग अटेंड कीजिए आप,
प्रोसीडिंग्स में अपना एहतजाज दर्ज करवाइए ना। जब तक 228 फाइल्स का क्लियरेंस नहीं होता, रिपोर्ट नहीं आती, जब तक ये जो करप्शन का मामला बाहर नहीं पड़ता, ये फाइल्स के ताल्लुक से हम बात नहीं करेंगे करके कर सकते थे ना। मीटिंग देखिए, मीटिंग को बुलाना सदर बल्दिया का फर्ज है। उन्होंने नोटिस दिया, आपने नोटिस लिया, मीटिंग अटेंड कीजिए। आप मीटिंग अटेंड करके आपका एहतजाज दर्ज करवाइए, करप्शन को क्लियर करवाइए, आवाम की सहूलतों के बारे में बात करिए। उसके बाद सदर बल्दिया को उतारने का प्रोग्राम हो या फिर चढ़ाने का प्रोग्राम हो, आप अपनी पॉलिटिक्स कीजिए, कौन मना कर रहे हैं आपको। लेकिन वहां पर जाना, मुजरिमाना खामोशी इख्तियार करना, आवाम की पीठ में खंजर भोगना, ये सरासर बर्दाश्त नहीं होगा और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पहली बात। बीजेपी वाले बाइकआउट करने से कुछ होने वाला नहीं है। जैसा कि आपने कहा है, वो लोग ऊपर शिकायत कर सकते हैं, मुसलसिल नोटिस देने के बाद ये लोग अटेंड नहीं है। आपका काम मीटिंग अटेंड करना है, अटेंड करके आप जो है अपना एहतजाज दर्ज करवाइए ना। आप भाग क्यों रहे हैं उनसे? सूली पे चढ़ाएंगे क्या आपको? सही है आपकी बात। तो हो सकता है कि कांग्रेस के जो अराकीन बल्दिया के इजलास में हाजिर थे, वो इसलिए मंजूरी दी होगी कि उनको कन्विंस किया गया होगा कि ये 228 फाइलों में उसकी कोई गड़बड़ी नहीं है, इसमें ऐसा कोई तनाज़ा नहीं है। मैंने पहले भी आपको कहा है, ये 228 फाइल का जो मामला है, ये मामला उनके प्राइवेट मैनेजमेंट का मामला नहीं है। जब ये आवाम में बात आ चुकी है तो इसका क्लैरिफिकेशन देना भी जरूरी है। जब तक डिप्टी कमिश्नर की तरफ से इसकी क्लैरिटी नहीं आती, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्लियर नहीं होती, सवालिया जो निशान अब लग चुके हैं, जब तक उसके जवाब नहीं मिलते, आप कैसे क्लियर कर सकते हैं इसको? जबकि 50% ऑफ द फाइल्स नहीं है करके मैं नहीं बोल रहा है, कंसर्न जेईस बोल रहे हैं, नजीर जेई बोल रहे हैं, कृष्णा जेई बोल रहे हैं, एडब्ल्यू वेंकटेश बोल रहे हैं, मल्लिकार्जुन जेई, डीएस चेतना, इन लोगों ने लेटर्स लिखे हैं। लिख के कौन से फाइल्स उनके पास हैं, कौन से फाइल्स नहीं है, उनको बोल रहे हैं। जब ये बात आवाम में आ चुकी है तो आप बंद कमरे में जीबी मीटिंग किस लिहाज से कर रहे हैं और उस फाइल को किस तरीके से पास कर रहे हैं? सिराज साहब, वो एक तरफ तो आप शिकायत करें बेंगलुरु में, दूसरी तरफ कांग्रेस के अराकीन बल्दिया कल पास भी कर दिए इसको, तो इसकी कानूनी नौयत क्या रहेंगी? क्या ये बिल वाकई में मंजूर हो जाएंगे या फिर इसको बिल, वो जो शिकायत है आपकी, इसकी वजह से इसको फिर पेंडिंग में रखा जाएगा, या फिर इसका अगला क्या कानूनी ऐसे से इसकी अगली कार्रवाई क्या होंगी और आपका क्या इकदाम होगा? ये जो अराकीन बल्दिया हैं, इस वक्त जो अपने आप को शहंशाह समझ रहे हैं या फिर अपने ही इक़्तिदार के ऊपर उनको जो अनानियत है या फिर ईगो बोल सकते हैं आप, जो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, उन्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि हिंदुस्तान अभी डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारे पास भी जितना उनके पास पावर है उतना ही पावर हमारे पास भी है। तो सेक्शन 306 के तहत जो है रिवीजन पिटीशन डाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि पूरे 35 काउंसिलर इसके अंदर मुलविस हैं, कोई ना कोई आगे आएंगे। ये 228 फाइल के ताल्लुक से हुआ, कल की जीबी से हुआ, जीबी के ताल्लुक से हुआ, रिवीजन पिटीशन ये लोग डालेंगे। और आवाम की हैसियत से, चाहे आवाम मेरे साथ हो या ना हो, जब तक ये मामला क्लियर नहीं होगा, मैं सिराज अहमद जाफरी A1 टीवी के जरिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो कल की जीबी हुई है, इस ताल्लुक से मैंने ऑलरेडी DMA में कंप्लेंट किया है, डिप्टी कमिश्नर को भी किया है और PD को भी किया है, कमिश्नर को किया है। इस ताल्लुक से मैं प्राइवेट कंप्लेंट डालूंगा, क्रिमिनल केस भी डालूंगा। ये मामले को मैं कोर्ट में खींचूंगा ज़रूर। जब तक इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी मैं छोड़ूंगा नहीं इस मामले को। और ये लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि पॉलिटिक्स अगर करना है तो सही पॉलिटिक्स करें। ये वही आवाम है जिन्होंने आपको इक़्तिदार पे भेजा है। भूलिएगा नहीं कि ये वही आवाम है जो आपको उस कुर्सी से भी उतार सकती है। शुक्रिया सिराज जाफरी साहब। इनका कहना है कि जो है अराकीन बल्दिया जो कल आवाज़ नहीं उठाए 228 फाइल के ताल्लुक से, जानकर भी अनजान बने रहे, तो उस ताल्लुक से इनका कहना है कि इन्होंने आवाम की पीठ में खंजर घोंपा है। बिल्कुल। इस सिलसिले में एक शेर भी याद आ रहा है कि मेरी पीठ पर उतने ही खंजर निकले, मेरी पीठ पर उतने ही खंजर निकले जितने लोग मुझसे मिल रहे थे गले, जितने लोग मुझसे मिल चुके थे गले।